नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है अवेकिंग विद किरण में। तो साथियों, जो आज का हमारा विषय है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किताबों के मोल पर। क्या किताबों का मोल आंका जा सकता है? नहीं साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि किताबों का मोल नहीं आंका जा सकता। हम बाजार में हर चीज की कीमत लगा सकते हैं। कोई मकान होता है, कोई घर होता है, हम सबकी कीमत लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किताबों के मोल को नहीं आंका जा सकता। हम इतने समर्थ नहीं है कि हम किसी भी किताब की वैल्यू को लगा सकें। साथियों, पुस्तकें एक ऐसी खिड़की होती हैं जो हमें ज्ञान रूपी रोशनी प्रदान करती हैं, और एक ऐसा आईना होती है जो हमें हमसे ही मिलाती हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जैसा हम पढ़ेंगे वैसा हम बनेंगे। देखिए साथियों, जिसकी मेंटालिटी जैसी होती है वो वैसे ही चीजें पढ़ना पसंद करता है, वैसा ही देखना पसंद करता है। स्वामी विवेकानंद की राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और उनके प्रेरणादायक भाषण हमें आज भी यह एहसास कराते हैं कि जीवन का मकसद सिर्फ जीना भर नहीं होता, सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, बल्कि जीवन का असली मकसद खुद खुद को खुद से ही मिलाना होता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सब कुछ मिटा दिया जाए, पुस्तकों में सब कुछ मिटा दिया जाए, केवल गीता ही रहे, तब भी जीवन के रहस्यों को जाना जा सकता है, जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है, क्योंकि गीता इतनी सामर्थ्य रखती है कि किसी भी इंसान के जीवन को बदल सके। चलिए अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू पर। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में गए थे तो किताबें ही उनका सहारा बनी थी। किताबों ने ही उनको बंद कोठरी में भी स्वतंत्रता का एहसास कराया। जेल से उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखे और वो ही पत्र आगे चलकर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए। तो जो उन्होंने पत्र लिखे थे वो प्रकाशित हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर के रूप में वो प्रकाशित हुए थे। और किताबें हमें सिर्फ इतिहास की जानकारी नहीं देती हैं, बल्कि किताबें हमें यह बताती हैं कि किसी भी बंद कोठरी में अगर हम हैं तो उसमें भी मैं आपको जीना सिखा सकती हूँ, उसमें भी मैं आपको स्वतंत्रता की हवा दे सकती हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे मन पसंद राइटर, मेरे मन पसंद वक्ता के बारे में, जो कि है आचार्य प्रशांत। जी हाँ, आचार्य प्रशांत मेरे मनपसंद वक्ता हैं और मनपसंद राइटर भी हैं। तो जो आचार्य प्रशांत हैं, अगर हम आज के समय की बात करें तो आचार्य प्रशांत का योगदान बहुत बड़ा है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी किताबें आज के जीवन को, आज के बिगड़े हुए जीवन को एक नई दिशा देती हैं। उनकी जो प्रमुख किताबें हैं वो है गीता के जीवन की दिशा, उपनिषद क्या कहते हैं, प्रेम के नाम पर, नारी प्रश्न और समाधान, जीवन के प्रश्न और कबीर, मुक्ति के मार्ग पर, वेदांत एक जीवंत व्याख्या, स्त्री संघर्ष, ज्वाला क्रांति। इनमें केवल हम इन पुस्तकों में केवल हम समाधान ही नहीं पाते, दर्शन ही नहीं पाते, बल्कि जीने की सीधी राह हमें इन पुस्तकों में दिखाई देती है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि केवल मनोरंजन के लिए मत पढ़िए, किताबें वो साधन होती हैं जो हमारी जड़ता से मुक्ति। गांधी जी की हिंद स्वराज, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, ये सब आज भी जीवित हैं। लेखक बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, उनके विचार, उनके शब्द आज भी जीवित हैं इन पुस्तकों के रूप में। और ये पुस्तक हमें निरंतरता के साथ प्रेरित हमेशा करती रहती हैं और करती रहेंगी। हमारी आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों को ये प्रेरित करेंगी। लेकिन आज भी उसी ताजगी के साथ हमें ये बताती है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन को नई दिशा कैसे दी जा सकती है, सत्य की राह पर हमें कैसे अडिग होकर खड़े रहना है।
देखिए, जो फोन होते हैं वो हमें पल भर का मनोरंजन प्रदान करते हैं, लेकिन जो किताबें होती हैं वो हमें जीवन की दृष्टि देती हैं। स्क्रीन जो होती है वो हमें बाहर की दुनिया दिखाती है, और स्क्रीन हमें भटका भी सकती है, हमें गलत चीजों की ओर आकर्षित भी कर सकती है, लेकिन जो किताबें होती हैं वो हमें दुनिया से मिलाती हैं, हमें अपने आप से मिलाती हैं। देखिए, किताबों का असली मोल तो मुझे लगता है असमर्थ है लगाना, असंभव सा है। ये चीज बिल्कुल ऐसी है कि किसी भी गुणकारी चीज का जैसे कोई महत्व नहीं लगा सकता, ऐसे ही बिल्कुल पुस्तकें भी हैं। किताबें निशब्द मित्र हो सकते हैं जो हमारे सदा साथ रहेंगी। किताबें अदृश्य शिक्षक हो सकती हैं जो हमें सदैव सही राह दिखाएंगी। किताबें जीवन का कंपास हो सकती हैं जो हमें दिशा देता है। तो आइए किताबों से दो मतलब एक नया जन्म लेना होता है। किताबें हमें अंधकार से प्रकाश की यात्रा की ओर ले जाती हैं। याद रखिए, एक अच्छी किताब हजार दोस्तों से अधिक काम की होती है, और एक बुरी किताब हजार दुश्मनों से अधिक हानिकारक होती है। तो साथियों, अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में किताबों का कितना महत्व रहा है, और आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या किताबों का महत्व जानकर आपकी सोच में कितना बदलाव आया है, या आपने कुछ सोचा है। मुझे लगता है हर इंसान को किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए, उन्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो साथियों, इसी अच्छी सोच के साथ आज मैं इस वीडियो का समापन यहीं पर करूंगी। मिलते हैं और अच्छी सोच के साथ और किसी एक अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।